जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। जब भी हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें महाभारत महाकाव्य का जिक्र अवश्य ही मिलता है। महाभारत महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें हमें कौरव और पांडव के जीवन पूरे संपूर्ण जीवन चरितार्थ का वर्णन मिलता है। महाभारत को कई पर्वों कई खंडों में बांटा गया, जिसमें उद्योग पर्व, भीष्म पर्व इत्यादि आते हैं। और हम एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ गीता का अध्ययन करते हैं। वो गीता भी महाभारत का एक अंश है, जिसको जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होता है, उसमें जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को जो आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान देते हैं। विशेषतः गीता का वर्णन उसी में किया गया, और गीता महाभारत महाकाव्य का एक अंश है। महाभारत महाकाव्य है वो विशेषतः एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरव और पांडव के बीच, तो इसमें जब युद्ध की शुरुआत हुई तो पहले जब युद्ध हुआ करती थी तो शंखनाद किया जाता था, और शंखनाद के पश्चात युद्ध की शुरुआत होती थी। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दोनों पक्ष, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अपने अपने शंखनाद के द्वारा युद्ध की शुरुआत की। कौरव के जो सेनापति थे, कौरव के सेनापति वो भीष्म पितामह थे। पहले से 10 दिनों तक तो भीष्म पितामह ही उनके सेनापति थे। 10वें दिन भीष्म पितामह का निधन नहीं हुआ, बल्कि वे सैया पे आ गए अर्जुन के बाणों के द्वारा। और जब वे सैया पे आ गए तो सेनापति का पद रिक्त हो गया। तो जब सेनापति का पद रिक्त हो गया तो अगले 2 दिनों तक सेनापति का पदभार जो कर्ण थे, कुंती पुत्र कर्ण, उन्होंने संभाला। और उसके बाद से उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद से किसी ने उस सेनापति के पदभार को संभाला होगा। और पांडव की तरफ से उनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न। जो पांडव की पत्नी थी द्रौपदी, उनके भाई थे, राजा द्रुपद के पुत्र थे। तो सबने अपने अपने शंखनाद द्वारा युद्ध का आरंभ किया। तो श्री कृष्ण जो महाभारत के युद्ध में योद्धा तो नहीं थे, लेकिन वे श्री कृष्ण अर्जुन जो पांडव थे, एक पांडव थे अर्जुन, उनके सारथी थे। और सारथी के रूप में इन्होंने युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण जी के उनके शंख का नाम था पांचजन्य। उनके शंख का नाम था पांचजन्य। उसके बाद से है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो पांडव थे, पांडव में सबसे बड़े जो उनके पांडव के भाई थे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। जो पांचों पांडव पांडु राजा के पुत्र थे। धृतराष्ट्र और जो कौरव थे, कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र, और पांडव के पिता का नाम था पांडु। और जो पांडु थे, वे पांडु का 2 विवाह हुआ था, एक कुंती से और दूसरी माया से। सॉरी, इनका नाम माद्री था। एक कुंती, दूसरी माद्री। तो जो कुंती थे उनसे 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री माता से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन, विकर्ण इत्यादि का नाम आता है। तो यहाँ युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे, और उनके संघ का नाम था अनंत विजय। और वे अनंत विजय का नाद करके, घोष करके युद्ध की शुरुआत किए। भीम थे उनके जो संघ का नाम था, उसका नाम था पौंड। उसके बाद से अर्जुन।
जिन्होंने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके शंख का नाम था देवदूत। और उनका जो शंख था उन्हें अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ था। और जो उसके बाद से उनका धनुष था, उनका नाम था, धनुष का नाम था गांडवी। और ये जो गांडवी धनुष है, इनके धनुष का नाम था गांडवी। और ये जो गांडवी धनुष था वो अर्जुन को वरुण देवता से प्राप्त हुआ था। नकुल, नकुल के संघ का नाम था सघोष। सहदेव के संघ का नाम था मणिपुष्पक। और कर्ण जो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, जो उनके कुंवारी अवस्था में सूर्य के द्वारा प्राप्त हुए थे, जिनको उन्होंने अपने से अलग कर दिया था। और जो कर्ण अपने से अलग करने के बाद इन्होंने दुर्योधन ने इनका पालन, मतलब दुर्योधन के सखा थे और उन्हीं के संग में रहे। और इनको सूत, दो सूतों ने, इनका सूत के दो दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनको सूर्यपुत्र और सूतपुत्र दोनों कहा जाता है। इनके संग का नाम था हिरण्यगर्भ। और भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के संघ का नाम था गंगनाथ। भीष्म पितामह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिए थे। उसकी बहुत लंबी कहानी है। दुर्योधन जो कौरव के सबसे बड़े बेटे थे दुर्योधन, उनके संघ का नाम था विदारक। और ये जो विदारक संघ था उन्हें गंधर्वों द्वारा प्राप्त हुआ था। इस तरह जब युद्ध की शुरुआत हुई तो सभी योद्धाओं ने अपने अपने विशेष संघ के साथ युद्ध की घोषणा की, युद्ध की शुरुआत की। और हम सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें पांडव पक्ष की विजय हुई और कौरव पक्ष की हार हुई। डेट्स ऑल। जय हिंद।